एक ऐसा डाकू दोस्तों जो अमीरों को पकड़ता था और उन पे पकड़ बना के फिरौती की रकम मांग कर वह गरीबों में दान कर दिया करता था। और वह बड़े बड़े ठेकेदारों को भी पकड़ता था और उनसे उनके अंदर काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ियों को भी बढ़वाता था। दोस्तों आज हम कहानी लेकर आए हैं शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ की। दोस्तों आप कहानी में बने रहें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सन 1972 की बात है। 1972 में शिव कुमार के पिता को गांव के एक जमींदार ने किसी बात को लेकर गांव में पूरे नंगा करके घुमाता है और घुमाने के बाद उसकी कुल्हाड़ियों से निर्मम हत्या कर देता है, जिसका विरोध उसका बेटा शिव कुमार पटेल करता है। तो शिव कुमार पटेल को भी झूठे मुकदमे में फंसा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ दिनों तक वह जेल में रहता है और फिर किसी प्रकार से वह जेल से छुटकारा पाता है। जेल से बाहर आता है तो वह कुल्हाड़ी उठाता है और जमींदार के गांव में जाकर जमींदार समेत 9 लोगों की हत्या कर देता है। हत्या से पूरा प्रशासन हिल जाता है और जब शिव कुमार पटेल को पुलिस ढूंढने ढूंढने लगती है तो वह चित्रकूट के बिहाड़ों में निकल जाता है। और चित्रकूट के बिहाड़ों में जब वह रहने लगता है तो वहां पर उसकी मुलाकात उस समय के डाकू राजा रंगोली व गया कुर्मी से होती है। वह लड़का जब शिव कुमार पटेल जब राजा रंगोली को अपनी पूरी बात बताता है, अपनी आप बीती बताता है, तो राजा रंगोली कहता है चल ठीक है, तूने जो किया अच्छा किया, आज से तू भी हमारे गैंग में शामिल हो जा। और उसकी कहानी सुनकर राजा रंगोली ने उसका नाम ददुआ रख दिया। अब शिव कुमार का नाम ददुआ पड़ गया था दोस्तों। अभी गैंग में रहने लगा, लूटपाट करने लगा। उसको तो शुरुआती दिनों में हथियार चलाने का उतना अनुभव नहीं था, लेकिन राजा रंगोली के राइट हैंड कहे जाने वाले गया कुर्मी ने उसे पूरा हथियार चलाना, दुश्मनों से बचना, ये सब कैसे करना है पूरा वह सिखाता है ददुआ को। और ददुआ उन्हें अपना गुरु भी मानते। तकरीबन धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। लूटपाट, हत्या, अपहरण ये सब चल रहा होता है। इसी बीच सन 1983 में राजा रंगोली गैंग की मुठभेड़ हो जाती है पुलिस वालों से, जिसमें राजा रंगोली मारा जाता है और उसके राइट हैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। और वहां से शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ पता नहीं कैसे वह बच निकलने में सफल हो जाता है और वहां से वह अकेले बिहाड़ों में रहने लगता है। फिर अपना गैंग तैयार करता है और उस गैंग का सरदार खुद शिव कुमार पटेल ददुआ बनता है। जब ददुआ अपनी गैंग तैयार कर लेता है तो उसको शुरुआती दिनों में खाने पीने काफी दिक्कतें होती थी, पैसा वैसा उतना नहीं मिल पाता था। इसलिए वहां पर चंबल के जंगलों में तेंदू के पत्तों के जो ठेकेदार होते थे उनको पकड़ बना लेता था, यानी अपहरण करके उनसे फिरौती मांगता था। अगर फिरौती नहीं दी जाती थी तो उसकी हत्या भी कर देता था। ऐसे करके वह अपना दबदबा कायम रखता है और उनके मजदूरों को खुश भी करता है कि उनकी सैलरी बढ़वा के। एक टाइम ऐसा भी आता है कि तेंदू के पत्ते का कोई भी ठेकेदार नहीं मिलता है पत्ते का ठेका लेने के लिए। दोस्तों धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और ददुआ काफी खूंखार डकैत बन चुका था। ददुआ मुखबिरी करने वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारता था। ऐसे ही एक वाकया होता है 20 जून 1986 को। शंभू सिंह नाम के एक व्यक्ति पुलिस इन्फॉर्मर हुआ करते थे, जो कि ददुआ की किसी बात को पुलिस तक पहुंचाया करते थे। और एक दिन जब ददुआ को पता चलता है कि शंभू सिंह ही हमारी बातों को पुलिस तक पहुंचाता है, तो एक दिन उसकी गांव में 72 लोगों के साथ आता है और शंभू सिंह का सर काट कर एक बांस के डंडे में लटका कर पूरे गांव में घुमाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मुखबिरी करने की कोशिश की तो उसका भी यही असर किया जाएगा, जिससे गांव में काफी लोग डर जाते हैं। और शंभू सिंह के गला काटने के अलावा उसने 9 और लोगों की हत्या कर दी, जिससे प्रशासन में पूरा अफरा तफरी मच गई, लेकिन फिर भी प्रशासन ददुआ को पकड़ नहीं पाई। ऐसा ही एक वाकया होता है सन 1994 में। 1994 में घटाईपुर में ददुआ की ससुराल होती है, वहां पर वह जाता है, लेकिन किसी मुखबिर ने पुलिस वालों को बता दिया था कि ददुआ यहाँ पर मौजूद है, जिससे पुलिस वाले पूरी तरह से उसको घेर लेते हैं। लेकिन ददुआ किसी प्रकार से गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी का मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाके छुप जाता है। लेकिन उसको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह बच जाएगा। फिर वहीं पर वह मन्नत मांगता है कि अगर आज हम बच जाते हैं तो इस गांव में एक मंदिर बनवाएंगे। और वह वहां से बच निकलता है। फिर 1996 में वहां पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करके एक भव्य मंदिर बनवाता है। दोस्तों उसकी पकड़ राजनीति में भी काफी हो गई थी। वह एमपी व यूपी के तकरीबन 20 विधायकों पर अपना रौब जमाया करता था
वह जिसे चाहता था वही जीतता था, और तकरीबन 500 प्रधानों का भी वह सरदार हुआ करता था। वह जिसे चाहता था वही गांव का प्रधान होता था, वही विधायक होता था, विधानसभा का वही सांसद होता था, जिले का। ऐसे ऐसे उसकी दखल बढ़ती गई, और फिर आता है सन 2007। सन 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका पहला काम होता है ऑपरेशन ददुआ। ऑपरेशन ददुआ के लिए एसटीएफ की टीम बनाई जाती है, और उस टीम की जिम्मेदारी यूपी के बहुत ही जाबाज अफसर अमिताभ यश को दी जाती है। और 2 जून 2007 को एक मुठभेड़ में ददुआ मारा जाता है, जिससे ददुआ का अंत हो जाता है। वहाँ के लोग खुशहाल रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।